बहुत सही पहुंच रहे हो आप। अभी जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे और क्लोज होते जाओगे। ठीक है। आप एक ऐसा प्रोडक्ट जो अक्सर ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स के अंदर कम पाया जाता है, उसकी कमी सबसे ज्यादा फीमेल्स के अंदर होती है, आप पहचानो क्या है? सीए, आयरन। ठीक है, और बताते हैं। हमारे यहाँ पर लगभग 60% फीमेल्स के अंदर उस चीज की कमी पाई जाती है। आप पहचान सकते हैं क्या? आयरन। बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, आयरन। 60% फीमेल्स के अंदर आयरन की कमी है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इससे ओपन डिस्कशन करते हैं। बहुत से लोगों ने पहचाना है। हाँ देखो, जैसे जैसे हमने स्टार्टिंग किया कि हाँ वीकनेस होता है, तो प्रोटीन की वजह से वीकनेस होता है, नो डाउट। विटामिन डी की वजह से वीकनेस हो रहा होता है, B12 की वजह से भी थोड़ा बहुत दिक्कत आती है। तो ये सारी चीजें तो आप लोग सही पहचाने, काफी हद तक गए। लेकिन जब मैंने वो डाटा दिया कि 60% फीमेल्स के अंदर इसकी कमी, तब भी बहुत सारे लोग कैल्शियम बता रहे थे। सच्चाई है, कैल्शियम की कमी फीमेल से ज्यादा जो है मेल मेल से ज्यादा फीमेल के अंदर पाई जाती है। बट आयरन ऐसा है जो हमेशा आपको फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा कम मिलेगा, हर एज में। एक एज के बाद फीमेल के अंदर ज्यादा कमी हो जाती है कैल्शियम की, वो है आफ्टर, कहते हैं ना, जब मीनोपॉज आ जाता है उसके बाद कैल्शियम की ज्यादा कमी फीमेल्स के अंदर हो जाती है। और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में ज्यादा होती है। बट हम कह सकते हैं टीनेजर में ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलता, लेकिन हाँ, जो बच्चियां हैं उनको टीनेज में भी 60% आयरन की कमी है बॉडी के अंदर। अब बेसिकली ये आयरन की कमी से होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। आयरन अगर बॉडी में जा रहा है तो उसका फंक्शन क्या है? और आयरन की कमी से बॉडी के अंदर थकान हुई क्यों? इसका भी आइडिया हमें होना चाहिए कि अगर आयरन बॉडी में कम है तो थकान क्यों हुई। उसके लिए हमें आयरन का फंक्शन पता होना चाहिए। देखिए हमारी जो बॉडी है वो आयरन से हीमोग्लोबिन बनाती है। मतलब कहने का मतलब है हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है। क्या सेशन शुरू कर दें कि किसी का, आपको किसी को बुलाना है, एक दो लोग अगर रह गए हो, 2 मिनट ले लें। टाइप इन द कमेंट बॉक्स स्टार्ट और वेट। 2 मिनट के लिए वेट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और टीम अभी आपकी पता नहीं कहाँ है, ओके प्लीज स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। ऐसे लोग हमें बहुत पसंद है सर। देखो जिसको आना वो आएगा, आप तो स्टार्ट करो, बहुत हो गया। ऑलरेडी 8 मिनट ऊपर हो गया, 6 मिनट का, 6 बजे का टाइम था। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर आप देखोगे कमियां हो जाती है, और हमने बताया कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये हीमोग्लोबिन एक अलग ही चीज है। देखो, हीम का मतलब होता है आयरन, ये वर्ड है। हीमोग्लोबिन का मतलब हीम है, तो हीम का मतलब हो गया आयरन, और ग्लोबिन का मतलब हो गया प्रोटीन। तो जब हीम और आयरन दोनों मिलते हैं, मतलब आयरन और प्रोटीन जब दोनों मिलते हैं, तब बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनता है। ये बोन मैरो में, हड्डी के अंदर बनता है। तो हीमोग्लोबिन कहाँ बनता है? हड्डियों के अंदर, हड्डियां बनाती हैं कुल मिलाकर हीमोग्लोबिन। और हीम प्लस ग्लोबिन का मतलब क्या होगा? आयरन और प्रोटीन। ठीक है जी। अब इसका फंक्शन समझ लेंगे, ये करता क्या है। इसके अंदर एक अलग ही टेंडेंसी है, ये ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और जब आप सांस खींचते हो तो लंग्स, जो आपके फेफड़े हैं, वहां से ये जो है ऑक्सीजन को लेकर आपके सारी ब्लड की सेल, जो बॉडी की सेल्स है, उन तक पहुंचाता है। तो हमारी जितनी भी बॉडी में सेल्स हैं, सबको ऑक्सीजन पहुंचाने का काम है हीमोग्लोबिन। सोच के देखिए। अब ऑक्सीजन अगर बॉडी को मिलती है, तब जाकर बॉडी को एनर्जी मिलती है। और जब बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो ये समझिए कि आप सारे काम कर पाते हैं। मान के चलो आप सो भी रहे हो, उस वक्त भी आपके शरीर में क्रियाएं हो रही होती, और इन क्रियाओं को होने के लिए जरूरत होती है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन की। तो हर वक्त हमें एनर्जी चाहिए होती है, चाहे हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, उस एनर्जी को पूरा करने के लिए हमें जरूरत है हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन, अगर मैं पूछूं हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो क्या हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई को इंश्योर करता है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस। जिनको यहाँ तक क्लियर आया वो टाइप करेंगे यस। बिल्कुल। तो हीमोग्लोबिन जो है हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई इंश्योर करता है।
अब ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है इसका पता आप इस बात से लगा सकते हो, 1 मिनट के लिए सांस रोक के देखो। 1 मिनट के लिए जब आप सांस रोकोगे तो आप फील करोगे कि आपके शरीर को ताकत नहीं मिल रही, राइट। तो इस क्षण में हुआ क्या था जब आपने सांस रोकी? आपने केवल अपने बॉडी की ऑक्सीजन की सप्लाई को कट किया दोस्तों। 1 मिनट के अंदर आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। इतना पावरफुल है हीमोग्लोबिन। क्या समझ पा रहे हैं? जस्ट इमेजिन कि आप ये सांस 5 मिनट रोक सकते हो क्या? प्राणायाम करने के बाद पॉसिबल हो जाता है कई लोगों के लिए, पर आम आदमी 1 मिनट भी ढंग से सांस नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सोच के देखिए अगर इसकी कमी शरीर के अंदर है तो भले ही आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब सोच के देखो कि आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसकी वजह से ब्रेन को सही मात्रा में एनर्जी नहीं मिल रही। अब ब्रेन को एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या उस बच्चे का या फिर उस बच्ची का पढ़ाई में मन लगेगा? आप मुझे बताइए। अगर हीमोग्लोबिन पूरा नहीं है तो ऐसे बच्चों का और ऐसी बच्चियों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये पढ़ नहीं पाते। और कॉलेज और स्कूल जाने वाली जो बच्चियां हैं जिनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई है, उनमें 60% फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब उनकी बॉडी को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और फिर आजकल का हमारा खान पान कुछ ऐसा है जिसमें आयरन प्रॉपर है नहीं। आप देखिए बच्चे आजकल क्या खाना पसंद करते हैं? किसी घर में बच्चे हैं जो हरी हरी सब्जियां खाना पसंद करते हैं, जिनको तुरई पसंद है, लौकी पसंद है, पालक पसंद है, उन्हें तो पिज्जा पसंद है जिसमें मैदा है और कुछ है नहीं। तो ऐसी कंडीशन में, इन्हीं कंडीशनों की वजह से आप देखोगे कि हीमोग्लोबिन की कमी बॉडी के अंदर हो जा रही है। एक तो हमने ब्रेन पे इफेक्ट पड़ा। अब सोचिए अगर आपके शरीर में पूरी बॉडी को अगर एनर्जी नहीं मिल रही होगी तब आपको कैसा फील होगा? अगर पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं जा रही, उस कंडीशन में फ्रेंड्स आपको ऐसा फील होता है, बार बार नींद आती, शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ रहता है। तो फीमेल, अब आप याद करके देखो ऐसी कितनी फीमेल्स को आप जानते हो जो अक्सर शिकायत कहती हैं, यार पूरे दिन नींद आती, पूरे दिन में थकी हुई रहती। तो क्या ऐसी फीमेल्स आपको याद आ रही हैं? क्या ऐसे लोग आपको याद आ रहे हैं जो अक्सर शिकायत करती हैं फीमेल्स की, हाँ मुझे तो दिन भर नींद आती? तो उन सब के अंदर आप क्या रिकमेंड कर सकते हो? कौन सा प्रोडक्ट है वो जिसकी हम बात करने जा रहे हैं? जरा प्रोडक्ट का नाम टाइप करके तो बताओ। अभी तो प्रेजेंटेशन खोली नहीं है, थोड़ा देर लगेगा खोलने, पहले समझ लें ढंग से। खाली आयरन नाम नहीं, हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है जी? आयरन एंड फॉलिक, आयरन फॉलिक एसिड और आयरन फॉलिक एसिड जो भी लोग लिख रहे हैं, बहुत शानदार आपका आंसर है कि हमें अपने प्रोडक्ट का नाम भी सही से पता होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रोडक्ट का नाम ही ठीक से नहीं पता रहता और वो आयरन बोलते हैं। तो आयरन तो फिर मार्केट में मिलने वाला कोई चीज आयरन है, लोहा भी आयरन है, तो हर चीज आयरन है मार्केट में जो मिल रहा है। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड की बात आज आप करने वाले हो, तो क्या इसका आप देख पा रहे हो कि कितने लोगों को जरूरत है? लगभग आप अंदाजा लगाओ 60% फीमेल्स जिनकी उम्र 15 से 49 साल, और मोटा मोटा पकड़ेंगे तो 15 से 50 साल। तो 15 से 50 साल के बीच में जो फीमेल्स हैं उनके अंदर खून की कमी पाई गई है 60%। ये गवर्नमेंट का डाटा, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। कौन सा? ठीक है जी। तो हमें सिम्टम्स पता चले कि थकान बहुत ज्यादा रहती है और नींद बहुत ज्यादा आती है ऐसे लोगों को, और दिमाग सही से काम नहीं करता पढ़ने लिखने में। अब आप सोच के देखो, कोई हमारे यहाँ अभियान चलता है बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो क्या हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए स्टेप उठाकर आप इस काम को कर सकते हैं? और हमारे यहाँ ना स्टोरीज बिकती हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने कहा कितने लोगों ने सच में हीमोग्लोबिन को यूज कराया है, टाइप इन द कमेंट बॉक्स मी। जिन्होंने हमारा जो प्रोडक्ट आयरन फॉलिक एसिड है वो दिया है किसी को, वो टाइप इन द कमेंट बॉक्स करेंगे मी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लोग तो अभी मी बोल चुके हैं। तो मैं देख पा रहा हूँ 20-25 लोग आराम से, और भी ज्यादा हो जाएंगे। अभी लगभग अंदाजा लगाते हैं हमारे यहाँ पे 260 लोग तो हो गए, 7 लोग वेटिंग रूम में वेट करें, इनको बुला लेते हैं। तो इतने सारे लोगों ने तो देखो यूज कराया हुआ है ना।
और आई होप कि सबको रिजल्ट अच्छा मिला होगा। अगर अच्छा रिजल्ट मिला है तो टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस। अब यस लिखेंगे। बहुत बढ़िया। तो आप कारण का देखो, ये तभी हो सकता है जब हम आज की डेट में सबसे बड़ी जो चीज है वो है आपकी जागरूकता। न्यूट्रिशन की कमी हो रही है। अगर आप फल से पूरा करना चाहें तो आधे से ज्यादा तो कीटनाशक खा जाओ, इतना ज्यादा यूज हो रहा है। सो फ्रेंड्स चलिए देरी ना करते हुए अब मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करता हूँ। इतनी देर से हमने जाना कि क्यों कमी हो रही है, कमी से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, कैसे आप पहचानोगे किसके अंदर इनकी कमी हो सकती है क्या, तो उससे हमें पता चलता है इन चीजों से। स्लाइड खोल लेते हैं। 1 मिनट का समय हमें दीजिए। जस्ट शुरुआत करते हैं और एडमिट कर देते हैं। तो दोस्तों आपके सामने मैं स्लाइड ओपन करने जा रहा हूँ। ओके, सब क्वेरी सेशंस लेंगे थोड़ी देर में, थोड़ा समय दीजिए। एक एक प्रोडक्ट को ढंग से पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ और आपका अपना खुद का नोट्स पूरा हो जाएगा। दैट्स बेटर। वो सबसे ज्यादा आसान काम है। तो आपके सामने जो आप प्रोडक्ट देख पा रहे हो उसका प्रोडक्ट का नाम है आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है इसके बारे में देखेंगे। देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है बॉडी यूजेस आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। यही हमने स्टार्टिंग में बताया कि हमारा जो शरीर है आयरन का यूज करके हीमोग्लोबिन बनाता है। ये हमने आपको बताया। फिर हमने बताया कि अब हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और प्रोटीन दोनों है। तो एक लाल कलर का एक प्रोटीन है जिसका कलर रेड होता है। इसी प्रोटीन की वजह से आपका जो खून है उसका कलर दोस्तों रेड हो जाता है। अगर ये प्रोटीन ना हो तो आपका खून कैसा होगा? रेड तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे शरीर में दो तरह की सेल पाई जाती है खून के अंदर, रेड सेल और व्हाइट सेल। तो जो रेड वाली सेल है उन सब के अंदर आयरन होता है। ठीक है, अब इसका काम हमने ऑलरेडी आपको बताया था, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है लंग से, हमारे फेफड़ों से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी मिलती है। और उसके लिए हमने क्या एग्जांपल दिया था, अगर आप अपनी सांस बंद करके देख लो, इस वक्त आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो कैसा लगता है। तो समहाउ अगर ऑक्सीजन कम मिल रही है तब भी हमें परेशानी हो रही होती है, बशर्ते कि हमें उसका आभास नहीं होता कि हमारे शरीर में दिक्कतें हो रही हैं। इसका अगर आपको आभास हो जाए तो आप उन कमियों को पूरा कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है जी। अब इसके अंदर आपको आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 और स्पेनिश भी मिलता है और बीट रूट का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। ये सारी चीजें ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी पूरी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए होता क्या है इसके बारे में देखेंगे। इसकी अगर आपकी बॉडी के अंदर खून पूरा हो, ब्लड पूरा हो जाए तो उसके फायदे क्या होंगे? उसका फायदा दोस्तों ये होगा कि आपका जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो अच्छे से होगा और जिसकी वजह से आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या मिलेगा? आपके शरीर को एनर्जी मिलेगी और आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जब हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है उस वक्त ये मान लीजिए आप कि आपका जो शरीर है वो हमेशा एक्शन करने के लिए रेडी रहता है। अक्सर हम देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कि जब आपके शरीर में वीकनेस होती है तो उस वक्त आप कुछ नहीं करना चाहते, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि इस वक्त हमें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शरीर के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, और शरीर को एनर्जी चाहिए। और अगर आपके शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही तो कहीं ना कहीं आप मुसीबत में हो। और इसको पूरा करने के लिए जरूरी है कि हम अपने जो हमारे परिवार में फीमेल्स है उनका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। मान के चलिए फीमेल्स का कई रूप है, वो बेटी के रूप में, वो आपकी माँ के रूप में हो सकती हैं, वो सिस्टर के रूप में हो सकती है, वो किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन उसका ध्यान रखना हम सबका कर्तव्य है। पर ऐसा तभी आप पूरा कर सकते हो जब आपको पता हो कि हाँ भाई
इनके अंदर ये कमी हो रही है और ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो एक बार क्यों ना आयरन फॉलिक एसिड देकर देखूं, या फिर मैं इतना ही कर लूं कि इनको एक चेकअप करा दूं। लोग चेकअप भी नहीं करा रहे होते, कम से कम सीबीसी भी अगर आप करा लोगे तो आपको आइडिया रहेगा। दोस्तों सीबीसी कराना बहुत जरूरी है, सीबीसी कराना चाहिए। कंप्लीट ब्लड काउंट उसकी फुल फॉर्म होती है, पर लोग करा नहीं रहे। तो क्या आप अपने घर में कम से कम जो फीमेल्स हैं सीबीसी कराना चाहोगे? अगर आपने एक सीबीसी टेस्ट भी करा दिया ना, तो इतनी आसानी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कमी किस चीज की। कई बार ऐसा हो रहा होता है कि कमी का पता नहीं चलता, और उस कंडीशन में वो फीमेल ना बहुत जूझ रही है, आपके सामने वो थक रही है, हार रही है, लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे। और एक्शन कुछ लेना भी नहीं है, केवल उसको आयरन फॉलिक एसिड खिलाना है और टेस्ट करना चाहो तो टेस्ट करके खिलाओ। सिंपल सा फंडा है। तो जो लोग टेस्ट कराना चाहते हैं वो टेस्ट करा के करा सकते हैं। तो आयरन फॉलिक एसिड का एक बार टेस्ट होना बहुत बनता है। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा स्लाइड पे दोबारा चलते हैं। आयरन फॉलिक एसिड टेस्ट कराने के लिए क्या चेक कराना होता है? सीबीसी। कम लिख लो टेस्ट का नाम, सीबीसी। और टेस्ट ये 250 रुपए में हो जाता है हमारा, महंगा टेस्ट है नहीं। तो 250 रुपए में अगर कोई टेस्ट हो सकता है तो हमें उसे करा लेना चाहिए। 200-250 रुपए का टेस्ट है। टेस्ट का नाम है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आप जो है ब्लड का चेकअप करा सकते हो किसी को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें देखिए फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन होता है कब? जब आपकी बॉडी के अंदर आयरन फॉलिक एसिड क्या काम करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर खून का निर्माण करते हैं। दूसरा है आयरन फॉलिक एसिड जो है रेड ब्लड सेल को बनाता है। अब एक ही बात है, जब हीमोग्लोबिन बनेगा तो आरबीसी बनेगा। अगर ये दोनों चीजें आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पूरा हो जाए, आरबीसी पूरी हो जाए, नंबर ऑफ सेल्स, कहने का मतलब है सेल के अंदर कितना हीमोग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि कितने सेल्स। तो नंबर ऑफ सेल और उनके अंदर का हीमोग्लोबिन दोनों इंपॉर्टेंट। जब आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, उस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी, आप बीमार कम पड़ोगे। उसके बाद रिड्यूसिंग फैटिग, थकान कम होगी, और साथ ही साथ ब्रेन जो है हेल्थी फंक्शन कर पाएगा। ब्रेन का फंक्शन हेल्थी क्यों हो गया? ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए दोस्तों। ठीक है। और स्मूथ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन, जब आप आराम कर रहे होते हो उस वक्त भी पेट के अंदर डाइजेशन चल रहा होता है, और जब डाइजेशन चल रहा होता है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों आपको चाहिए, आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी चाहिए होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो उस एनर्जी के रूप में आप देख सकते हैं बॉडी को हमेशा एनर्जी की जरूरत लगातार चाहिए। ठीक है। सो फ्रेंड्स, एनर्जी की पूर्ति करता है, आपको बीमार कम करने देता है, ब्रेन सही से फंक्शन करेगा, आप बीमार कम पड़ेंगे केवल एक की कमी पूरी होने की वजह से, आयरन फॉलिक एसिड। लेना कैसे है? खाना खाने के बाद दिन में एक बार लेना। अब इसके साथ क्या क्या चीजों का ध्यान करना है, ये नोट करने वाली बात है, इसको नोट करिएगा। 12 साल से ऊपर इसको दे सकते हैं, पहली चीज। और जब इसको देंगे तो इसके साथ दूध नहीं पिलाया जाएगा। दूध के बीच में और कैल्शियम की टेबलेट के बीच में कम से कम दूध और कैल्शियम नहीं देना है। और अगर दूध और कैल्शियम देना चाहते हैं तो आयरन फॉलिक एसिड के साथ कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपने सुबह कैल्शियम खिला दिया, दोपहर को आयरन खिला दो, दिन में एक बार खिलाना, शाम को दोबारा कैल्शियम खिला सकते हैं, ये सही तरीका है। लेकिन आयरन और कैल्शियम साथ में नहीं खिलाया जाता, क्योंकि जब आयरन और कैल्शियम को आप साथ में खिलाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होता, शरीर में कम होता है। और आप शरीर में आयरन इसलिए दे रहे हो ताकि उसके बॉडी के अंदर सही से पहुंच पाए और खून उसका डेवलप हो जाए, जिसको भी आप दे रहे हैं। तो क्या ये बात क्लियर है कि आप जब भी आयरन किसी को रिकमेंड करेंगे तो आप थोड़ा सा इस चीज का ध्यान करेंगे कि कैल्शियम इसके साथ तुरंत ना दिया जाए, 4 से 5 घंटे का अंतर रखेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? टाइप इन द कमेंट बॉक्स यस या क्लियर, जो भी आपको टाइप करना कर दीजिए। ठीक है, कुछ पार्टिसिपेंट्स वेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब लोगों को इतना समझ में आया तो आप डिजर्व करते हो एक क्लैप, अपने लिए क्लैपिंग भी करिए। ठीक है, यहाँ तक अगर आपने समझ लिया तो मेजर पोर्शन समझ लिया। कई बार बड़े बड़े जो हमारे हेल्थ प्रोफेशन है वो भी मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। सो आयरन फॉलिक एसिड हमने समझ लिया, और यहाँ पर अब आपका एक होमवर्क बनता है। क्या होमवर्क है? जब आप इस सेशन के बाद आज सर्च करोगे इंटरनेट पर, हर बार मैं दिखाता हूँ इधर से, आज आपको सर्च करना है कि कितने % फीमेल्स के अंदर इंडिया में
खून की कमी है, आयरन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी, सीधी चीज। ठीक है, हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी फीमेल्स इन इंडिया आर हीमोग्लोबिन डेफिशिएंट, कितनी फीमेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, ऐसा भी डालोगे इंटरनेट पे तो आपको मिल जाएगा। और उसका स्क्रीन शॉट लीजिए, उस न्यूज को ढूंढिए, उस डाटा को ढूंढिए, उस डाटा के साथ जाइए, आपको मिल जाएगा 60% वाला डाटा भी। ठीक है, और जिसको मिल जाए वो अपना स्क्रीनशॉट मुझे भी शेयर कर सकता है, ताकि हमें पता चल जाए कि आपको मिल गया और आपने मेहनत करी, आप मेहनती हो। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है, बट मैं चाहता हूँ आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी करो, ताकि जब हम खुद की मेहनत से कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो और मजा आता है। सो फ्रेंड्स, ओके, मैं अपना नंबर तो दे रहा हूँ, बट इस ये नंबर क्वेरी के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेरी आती है, अननोन नंबर के फोन हम कम उठाते हैं। 920 574 1000। चलो नंबर मैंने डाल दिया है ग्रुप में, आप देख सकते हो। हाँ, ये गया। तो नंबर आपके पास है, क्वेरी के लिए नंबर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा क्वेरीज हो जाती है तो पॉसिबल नहीं होता उनके आंसर कर पाना। अब मैं यहाँ पे, चलो अब इनसे चीज, इस चीज में और थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। डेप्थ में इसलिए चलना जरूरी है कि जब आप किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो आप चाहेंगे मैं एक बास्केट बनाऊं। अब आप अपनी नॉलेज के हिसाब से बताओ, और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस को यूज करते हुए आपको आंसर करना है कि आयरन फॉलिक एसिड के साथ ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो आप साथ में रिकमेंड कर सकते हो और जो फायदा करे। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, उस प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना है। किसका नाम लिखना है? उस प्रोडक्ट का नाम आपको लिखना है जिसके अंदर ये क्वालिटी है। लिखिए जरा, मैं देखता हूँ जब तक आप क्या लिख रहे हैं। अरे इतने सारे, सबसे पहला कौन सा चुनोगे? स्प्रुलिना आ रहा है, बी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, विटामिन सी आ रहा है, ठीक है, मल्टीविटामिन आ रहा है, ओके, मल्टीविटामिन आ रहा है, वेरी गुड, विटामिन सी भी आ रहा है, B12 भी आ रहा है, ऑल प्लांट प्रोटीन भी आ रहा है, कैल्शियम भी आ रहा है। कैल्शियम तो उसके साथ नहीं देना सर, ये अभिषेक कुमार पांडे जी कैल्शियम साथ में नहीं देंगे बिल्कुल भी। ओके, बहुत सारे सही आंसर हैं उसमें, ठीक है, बहुत सारे सही आंसर है, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, पर आप एक, अगर एक प्रोडक्ट का नाम चुनना हो, जरा सोच के देखो, हीमोग्लोबिन किससे बना हुआ था? आयरन प्लस, आयरन के साथ क्या लगा हुआ था? उसके हिसाब से अब मैंने हिंट भी दिया है आपको, आयरन प्लस किसके साथ बना हुआ है? बिल्कुल, तो सबसे पहली चीज जो है हीमोग्लोबिन के लिए प्रोटीन है। तो आपने अपनी आपकी बॉडी को रॉ मटेरियल दिया, बाकी जो बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन है वो ऑलरेडी उसमें फॉलिक एसिड दिया हुआ है हमने, B12 दी हुई है, जिसकी वजह से वो अपने आप में सक्षम है। तो जो प्रोटीन है वो दूसरा प्रोडक्ट है जो साथ में आपको देंगे, तो बॉडी को हीमोग्लोबिन बनाने में अपने आप सहायता होगी, बॉडी अपने आप बना पाएगी, तो इसलिए हम प्रोटीन साथ में ऐड करते हैं। क्या ये चीज क्लियर हुई? प्रोटीन क्यों ऐड कर रहे हैं? अगर आप जब भी प्रोटीन का सिलेक्शन कर रहे हो और आपको क्लियर है कि हाँ मैंने इसको इसलिए दिया है, तो सिलेक्शन सही है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप डाउट में हो। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे लोग होंगे जो पहली बार मेरा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम ले रहे होंगे, तो उन लोगों को एक खुशखबरी दे देते हैं। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाए, तो मैं एक लिंक भेज देता हूँ, उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा, तो अगली बार से आपको भी डायरेक्ट लिंक आ जाएगा। कई बार हमारे अपलाइन भी बिजी होते हैं तो आ नहीं पाता। ठीक है, बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो इस पे केवल ज्वाइन करना है और कुछ नहीं करना। एक लिंक मैंने आपको ग्रुप में भेज दिया है, इस पे आप क्लिक करिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा बहुत 12 लोग अभी ये वहां दिखा रहा है, व्यू कर लेते हैं, एडमिट ऑल कर लेते हैं। हाँ जी चलिए, एक मिनट जी, बस एक मिनट।
हाँ जी। तो लिंक आपको मिल गया है। मैम ये सेशन के साथ तो चलेगा, ऐसे नहीं कि आपको लग रहा है कुछ क्वेरी आ रही है तब क्वेरी करने लगोगे। अब ये इंस्टाग्राम का लिंक है जहाँ पे आपको क्या मिलता है, टेस्टिमोनियल्स मिल जाते हैं, उसको भी आप फट से क्लिक करके वहाँ पे देख लो, वहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे आने वाले टाइम पे, वहाँ पे और भी ज्यादा क्या डालेंगे हम लोग, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। तो अब हमने ये बात कर ली कि हाँ भाई जब खून की कमी है तो खून बनता है दो चीजों से, आयरन फॉलिक एसिड चाहिए उसके लिए और साथ में प्रोटीन चाहिए। अब एक ऐसी चीज जो आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा दे, जो आयरन है वो शरीर में अच्छे से चला जाए, वो कौन सा प्रोडक्ट ये काम करेगा? टाइप इन द कमेंट बॉक्स। ये हमारी जयपुर वाली टीम के लिए तालियां हो जाए, एकदम सटीक आंसर कर रहे हैं सब। विटामिन सी। विटामिन सी आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और विटामिन सी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ठीक है। तो जिन लोगों का भी आंसर सही है वो लोग अपने लिए तालियां बजा सकते हैं, जिन लोगों का आंसर अभी सही नहीं आया वो अपडेट कर सकते हैं और नोट्स में पूरा कर सकते हैं विटामिन सी क्या काम करता है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर है। अब यहाँ तक अगर हमें क्लियर है तो अगर आयरन की किसी के अंदर कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन कहीं कम हुआ है, तो हमारे माइंड में तीन प्रोडक्ट तुरंत आने चाहिए कि भाई आयरन फॉलिक एसिड देना, प्रोटीन देना और एक विटामिन सी देना। साथ में आप क्या दे सकते हो, बाकी की सब आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आप इसमें एक मल्टीविटामिन भी ऐड कर सकते हो, स्पिरुलिना भी ऐड कर सकते हो, बी कॉम्प्लेक्स भी ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आप चाहें तो तीसरा प्रोडक्ट में इसमें एक मल्टीविटामिन डाल सकते हैं, स्पिरुलिना भी डाल सकते हैं, एक्स्ट्रा में रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि हाँ भाई कितना बास्केट बना सकते हो, उस हिसाब से आप डिसाइड करें। सर अगर मल्टीविटामिन दे रहे हो तो बी कॉम्प्लेक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बी कॉम्प्लेक्स दे रहे हो तो मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल इस केस में। नोनी की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है खून बनाने के लिए, कोई जरूरत नहीं। हमारा क्या है कि अगर हमें क्लियरिटी नहीं होती तो हम हर जगह पे नोनी लगा देते हैं। नोनी देने को कोई नुकसान नहीं है, बास्केट बन रही है तो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या आज हमें ये एनीमिया क्लियर हुआ थोड़ा सा कि यार क्यों होता है? खाने पीने की वजह से हो रहा है, खान पीना पूरा नहीं है। और लोगों की और एक और कारण है फीमेल्स में कम होने का, कि हर पीरियड्स के अंदर बहुत सारा जो ब्लड है वो निकल जाता है बॉडी से, जिसकी वजह से उसकी भरपाई नहीं हो पाती। उसकी भरपाई होने के लिए हमें चाहिए। ठीक है। और एक चीज और, अगर कोई अब यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स हमारे बीच में सुन रही हैं और ये सुनना चाहिए, कोई फीमेल अगर प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है तो प्रेगनेंसी से 4-5 महीना पहले ही आयरन फॉलिक एसिड लेना शुरू कर लेना चाहिए, प्रोटीन लेना शुरू कर लेना चाहिए, मल्टीविटामिन वगैरह लेकर शुरू करना चाहिए, कैल्शियम भी पूरा करना चाहिए, बेसिक सप्लीमेंट अपने पूरे करने चाहिए, ताकि जब आप प्रेग्नेंट होंगी तो शरीर मजबूत रहेगा, शरीर पे लोड नहीं आएगा। ठीक है जी। क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या क्या प्रोडक्ट की बास्केट बनने वाली, क्या बात है। 53 ऑल वुमेन, ये सर आपने वर्ल्ड का डाटा निकाला है, बहुत बढ़िया। चलो सो अब जैसा कि हम हर सेशन में करते हैं, एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसको ढंग से समझते हैं, उसका बास्केट बनाते हैं और फिर उसकी क्लैरिटी हो जाती है। ठीक है। नीड आप लोग इंटरनेट से जनरेट करो कि हाँ, नीड जनरेट का एक ही तरीका है। अगर आप मान के चलो कोई एक्सवाइजेड फीमेल है जिसको आप जानते हैं या नहीं जानते, और आपसे उसे एनीमिया के बारे में बात करनी है, आप ये तो जाके नहीं कह सकते कि तुम्हें एनीमिया है, तुम्हारे अंदर खून की कमी है। ऐसा कहना तो बेकार है। फिर क्या कहें कि कोई हमारी बात सुने? क्या जानना चाहोगे क्या कैसे बात करना चाहिए किसी से? अच्छा टॉपिक है तो हमेशा फैक्ट और डाटा के साथ जा सकते हैं कि आपको पता है कि 60% फीमेल्स के अंदर ये न्यूज ऐसा कहती है कि खून कम है। कोई फीमेल है, ओल्ड एज है, उसकी बेटी स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, क्या आपको पता है 60% बच्चियों के अंदर खून की कमी है, जिसकी वजह से उन्हें चक्कर आते हैं, उनको थकान रहती है, वो बहुत ज्यादा कमजोर रहती है। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि आपकी बच्ची कमजोर हो, ऐसा फील तो नहीं करती, तो अपने आप बताएगी हाँ यार मेरी बच्ची को ऐसा होता है, क्या इसका कुछ इलाज भी है, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? तो हाँ, उसके लिए आप आयरन फॉलिक एसिड और कुछ चीजें मैं बता रही हूँ बच्चे को। तो पहले महीने, सर स्किन है ही नहीं अभी तो केवल हम बात कर रहे हैं, तो वीडियो ऑन, तो वीडियो ऑफ था। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि जो आयरन फॉलिक एसिड से ही शुरुआत कर सकते हो और साथ में प्रोटीन और विटामिन से, जो आपको लग रहा है कि इनकी बास्केट कितनी बन सकती है। सिंगल प्रोडक्ट भी आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट भी आपको रिजल्ट देगा, और आप अगर बास्केट बनाते हो तो रिजल्ट और तेज और अच्छे आएंगे, बस इतना फर्क है।
ठीक है। तो जब आपने ऐसा किया तो उस कंडीशन में आप देखिएगा कि जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो उस बीमारी के साथ जीना सीख लेते हैं। एक समय अगर किसी को एलर्जी होती है तो छटपटाता है, सारे डॉक्टर ढूंढ लेता है इधर उधर जाकर, और उसके बाद फिर उस बीमारी के साथ जीना सीख लेता है। सेम ऐसा हर कंडीशन में हो रहा है। किसी पेशेंट को देख लीजिए, पहले वो बहुत ज्यादा परेशान होता है, इधर उधर जाता है, उसे समझ में तो कोई सोल्यूशन है नहीं, तो फिर वो घर बैठ जाता है कि जो होगा अब होता रहेगा। इस तरह से चलता है। ठीक है। क्या कुछ टेस्टिमोनियल इसके रिकॉर्ड कर लिए जाएं जो हमेशा आपको मिलते रहें, जैसे हम हर सेशन में करते हैं। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, अगर टेस्टिमोनियल के लिए एग्री करते हैं तो आप यस टाइप कर दीजिए, फिर कर लेंगे। लक्ष्मण जी कह रहे हैं यस, खुशिकांत जी कह रही है यस। तो वो लोगों का ही हाथ ऊपर होना चाहिए जिनको टेस्टिमोनियल देना है। कोई किसी तरह की क्वेरी नहीं अभी पूछेंगे, ठीक है। केवल टेस्टिमोनियल की बात चल रही है, तो टेस्टिमोनियल जरा रिकॉर्ड करते हैं, फिर वो आपको फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है। तो 1 मिनट में जरा इसको ऑन करता हूँ। फिर बाकी सब लोग अपने हाथ हैंड्स को डाउन कर लीजिए, और वो लोग हाथ उठाएंगे जिनको टेस्टिमोनियल देना होगा। और टेस्टिमोनियल देते वक्त ये ध्यान रखेंगे, आप जब भी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से आए, है ना। वो रिकॉर्ड होता है और हम अच्छे दिखने चाहिए। तो जिनका भी कैमरा ऑन है, मेक श्योर आप सही से अच्छे से बैठे हो, अच्छे देख रहे हो। तो हम रिकॉर्ड शुरू करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देख लेते हैं कौन कौन अपना टेस्टिमोनियल आज देने आए हैं, और किस किस ने आयरन फॉलिक एसिड से अच्छे रिजल्ट जिन्होंने भी लिए हों, वो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो सर सबसे पहले आपसे शुरू कर देते हैं, सचिनेंद्र त्रिपाठी जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं सर। सर एक्चुअली हमारे टीम में एक मेंबर है नितिन सर, शायद वो मीटिंग में भी हैं। उन्होंने अपनी भांजी को उसका ब्लड लेवल जो है टेस्ट हुआ था, तो उसका 8 पॉइंट जो है ब्लड था, और हमने उनको आयरन सजेस्ट किया। तो सर 15 दिन के अंदर ही उनका दोबारा जब सीबीसी काउंट हुआ तो वो 8 से बढ़ के 10 हो गया था सर, 10 हो गया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही हैप्पी है, और वो बच्ची आज बहुत खुश है और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे यूज कर रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। हाँ जी लक्ष्मण जी, थोड़ा जल्दी बोलेंगे लक्ष्मण जी ना। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बताएं। मेरा नाम लक्ष्मण रावत, मैं भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ सर। और आयरन एंड फोलिक एसिड जो है सर, ये मैंने खुद यूज किया है। जब मेरे सांप ने काट लिया था पैर के, तो इसकी वजह से मेरा वेट लॉस हो गया था लगभग 7 kg। तो इसकी वजह से मेरा हीमोग्लोबिन भी डाउन चला गया था, तो मतलब लगभग 8 चला गया था सर। और नंबर ऑफ 8 बहुत कम होता है। बिल्कुल, बहुत कम होता है जी। तो मैंने सर इसका जो यूज लिया 1 2 3 ना 3 मंथ मैंने कंटिन्यू यूज लिया, तो उससे बढ़ के मेरा वापस 12 से 13 हीमोग्लोबिन हो चुका है, और बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, सुपर है। और मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा, और सस्ता भी है, सुंदर भी है, और बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। रेशमा सिंह जी। लिखो ले। कुसुम गोला जी। हेलो सर, माय नेम इज कुसुम गोला फ्रॉम फरीदाबाद से। और जैसे सर आयरन के बारे में अभी आपने बताया, तो एक महिला थी और उनको जब फर्स्ट बेबी हुआ था तो उनको जो ब्लड था वो 7 पॉइंट कुछ था, और डिलीवरी के टाइम में जो ब्लड की जरूरत पड़ती है वो 13 से 14% की वो पड़ती है ब्लड की। तो जब हम उनसे मिले तो उनके जो हस्बैंड है उन्होंने बताया कि जब भी इनकी डिलीवरी होती है तो इनको ब्लड चढ़ाया जाता है। तो हम उनको मिले तो हमने उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड के बारे में बताया,
तो जब वो सेकंड बेबी हुआ तो उनको ब्लड की जरूरत नहीं पड़ी, और खासकर हम भी इसका यूज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे से फीडबैक बताया कि ऐसा ऐसा होता था, उसके बाद ये जरूरत नहीं पड़ी। इसको एक अच्छा फीडबैक कहते हैं। आयशा लोधी जी। गुड मॉर्निंग। गुड मैं मॉर्निंग आयशा मैम। एमपी से आयशा लोधी। सर मेरी एक डाउन लाइन है, उन्हें मैंने आयरन फॉलिक एसिड अपनी दी और उन्होंने 3 महीने कंटिन्यू, उनका हीमोग्लोबिन 6 से ऊपर होता ही नहीं था डॉक्टर्स के ओके कहने के बाद भी। बट हमारे हीमोग्लोबिन, उस बीच में उनको एक डिसीज भी आई कि उनको यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम आई, तो डॉक्टर्स ने उनकी यूट्रस निकालने का सजेस्ट किया और उन लोगों ने जब चेकअप कराया तो उनका हीमोग्लोबिन 11 निकला। तो डॉक्टर ताज्जुब कर रहे थे कि आपका हीमोग्लोबिन 11 कैसे है, कि आपको तो ब्लडिंग भी इतनी होती थी। फिर उन्होंने बोला कि मैंने मतलब ये आयरन फोलिक ली। अब वो डाउनलाइन मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी है स्वास्थ्य में भी, प्लस उनका अब 12 से ऊपर जा रहा है हीमोग्लोबिन, और वो लोगों को भी सजेस्ट करती है। थैंक यू सो मच। एक चीज और, जैसे अब उनका 6 था, तो आपको क्या उन्होंने कभी सजेस्ट ये बताया कि जब मेरा 6 हीमोग्लोबिन था तो मुझे थकान रहती थी, सर या वो वैसा बहुत कुछ वीक कभी रहते डिस्कस हुआ? थे, मतलब है ना, उनको चीटियां हाथ पैरों में चलना हाँ और हाँ। ना सर में सुनपन रहना, ये सब उनको ऑलरेडी रहता था। वैसे मैंने उन्हें इंटेलेक्टी और डिटॉक्स भी दिया था, बट हीमोग्लोबिन तो आयरन फोलिक एसिड से ही बढ़ा हमारा, जो बिल्कुल। आयरन फोलिक एसिड है उससे। तो ये हमारा बहुत बेहतरीन सप्लीमेंट है और बहुत सारे पेशेंट्स पे मैंने उसे वो किया है। खुद मेरी सिस्टर है 7, उनका 7 रहता था, अब उनका भी 11 रहने लगा है। तो हमारा हेमोग्लोबिन के लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है ये हमारा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत अच्छे से आप बताएं, बहुत अच्छा लगा। लोअर हैंड। सूरज गौर जी। हाँ जी। सर लग रहा नेट, सर थोड़ा जोर से बोलिए, लीड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आवाज आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, बताएं। आवाज नहीं जा रही? अभी आ रही। सर जैसे कि आज हम सभी लोगों को बताया गया है कि आयरन फॉलिक एसिड, वेल आयरन फॉलिक एसिड और प्रोटीन, एल प्लांट प्रोटीन, हमने एल प्लांट प्रोटीन स्वयं अपने ऊपर यूज किया। जैसे कि वेट लॉस, जैसे कि होता है ना कि हमारे कुछ शरीर पेट निकल गए थे और हम इसको जो है सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, एक काम करिएगा, अगर आप कर पाए तो अपना ये टेस्टिमोनियल जरा रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, क्योंकि आवाज एकदम क्लियर किसी को भी नहीं आ रही, मेरे को भी नहीं आ रही, हम सुन नहीं पा रहे इस आवाज को। थैंक यू सर फॉर पार्टिसिपेटिंग। आवाज एकदम क्लियर नहीं है। हाँ जी मनीषा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरी एक क्वेरी थी कि मैम अभी क्वेरी नहीं ले रहे, क्वेरी थोड़ी देर में लेंगे, अभी तो ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना इसको, तो क्वेरी रिकॉर्डिंग के बाद लेंगे। जी सर। हाँ जी तो सबका हो गया। एक आध रेशमा जी आप कुछ कहना चाह रही है तो फटाफट कहिए, फिर इसको क्वेरी सेशन को बंद करते हैं। रेशमा जी नहीं उठा रही है। राकेश कुमार जी। चलिए 1 2 3 4 ये ऐसा नंबर लिखा हुआ आपने, नाम लिखिए कम से कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताएं कुछ एक्सपीरियंस अपना। जी एक सवाल था सर कि एक 13 वर्ष का बच्ची है वो सर अभी बाहर। सवाल नहीं सर, अभी थोड़ी देर में लेंगे सवाल। अभी तो जिस चीज के लिए कॉल है उसी चीज को करो ना सर। अभी आप नया हर किसी का भी टेस्टिमोनियल देना, वही लोग बात करेंगे फिलहाल, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। हाँ जी। यस सर, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। आयरन का मैंने बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है। एक्चुअली क्या है सर कि मुझे जब भी मेरे पीरियड आते थे तो टाइमली नहीं आते थे और बहुत कम आता था, तो मैं बहुत सारे सिरप वगैरह मार्केट का मेडिकल्स यूज करती थी। बट जब से मैं आयरन को यूज कर रही हूँ तब से मेरे पीरियड बहुत अच्छे आ रहे हैं और टाइमली आते हैं, क्योंकि पीरियड के दौरान कभी कभी खत्म होने के बाद मेरी स्किन बहुत येलो हो जाती है, आंखों में पीलापन रहता है, ऐसा लगता है कि ब्लड की कमी हो जाती है। बट जब से आयरन यूज कर रही हूँ रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा मिला है सर।
और मैम जैसे पहले क्या थकान भी रहती थी आपको? यस सर, थकावट भी रहती थी और ब्लीडिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती थी, तो जिसकी वजह से डॉक्टर लोग मुझे सिरप देते थे कि आपके अंदर ब्लड की कमी है, इस वजह से पीरियड टाइमली नहीं आते हैं। बट जब से मैं आयरन यूज़ कर रही हूँ तब से टाइमली आते भी हैं और थकावट वगैरह महसूस भी नहीं होता है सर। बहुत बढ़िया मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। लगभग 250 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने इस टेस्टिमोनियल को सुना है, ठीक है। और भारती जी अपना एक्सपीरियंस बता सकती हैं। जी भारती जी। थैंक यू सो मच सर। मैंने भी ना मतलब मेरा शुरू से ही जैसे 20-21 साल के बाद ना ब्लड ज्यादा बनता नहीं था, होमोग्लोबिन, और कुछ अंदर प्रॉब्लम सी रहती थी बॉडी में, वीकनेस, सुस्ती, जैसे थकावट जल्दी हो जाना। बट मैं पिछले 3 महीने से इसको रेगुलर यूज कर रही हूँ। 3 महीने मैंने लिया था, फिर 1-2 महीने स्किप कर दिया, अब मैंने दोबारा फिर स्टार्ट किया हुआ है। बट छोड़ने के बाद मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैंने आयरन फोलिक के साथ बी कॉम्प्लेक्स को कंटिन्यू किया था, तो बॉडी में कहीं भी कोई थकान महसूस नहीं होती। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, अमेजिंग रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से मैम आपने बताया और बहुत ही कम शब्दों में आपने पूरी बात कह दी है। और फ्रेंड्स आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, और कोई हमें दिख भी नहीं रहा। तो यहाँ आपके टेस्टिमोनियल्स लेते लेते 2-3 चीजें हमें और समझ में आई। मतलब जो होता ना, कई बार आप ट्रेनिंग दे रहे होते हो, ट्रेनिंग देते देते मैक्सिमम चीजें आप कवर कर लेते हो। टेस्टिमोनियल्स के अंदर कुछ चीजें ऐसी निकल कर आती हैं जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पीरियड्स टाइम पर नहीं आते थे, तो कई बार जब बॉडी के अंदर, समझिएगा ये चीज समझने वाली है, कई बार जब बॉडी के अंदर ब्लड कम होता है तो बॉडी ब्लड छोड़ना ही नहीं चाहती, क्योंकि कम है वो, उसे सेव रखना चाहती है, इसलिए ब्लीडिंग कम हो रही है। तो कई फीमेल जिनको ब्लीडिंग एक ही दिन हो रही है, उनके अंदर कई बार आपको मिलेगा कि ब्लड की भी कमी। कई केसेस में हार्मोन हो सकता है, पर बहुत सारे केसेस में दिक्कत क्या है कि बॉडी में ब्लड इतना है ही नहीं कि बॉडी से फ्रीली लीव। तो एक ये कारण हो गया। दूसरा उन्होंने बताया था कि जब ब्लड की कमी थी तो शरीर में चीटियां जैसे चलती थी। कब? ये कब की बात है? ये तब की बात है जब हीमोग्लोबिन 6-7 था, बहुत कम, 12 होना चाहिए और आधा है। तो जब बॉडी के अंदर आप देखेंगे ब्लड का सर्कुलेशन सही से नहीं होगा। किसका सर्कुलेशन नहीं हुआ? ब्लड का अगर सर्कुलेशन सही से नहीं है तो हमेशा चीटियां से चलती। तो ब्लड का सर्कुलेशन 2 कंडीशन में सही से नहीं होता, या तो हीमोग्लोबिन नहीं है या फिर ब्लॉकेज है। पैरों में ब्लॉकेज होगी तो भी चीटियां से चलेंगी, और हीमोग्लोबिन कम होगा तो भी चीटियों से चल रही। तो आपको अंदाजा हो जाता है देखकर ये किस कंडीशन की बात चल रही है। क्या कुछ क्लैरिटी आई दोनों केसेस में ऐसा क्यों हो रहा है? टाइप इन द कमेंट्स यस। ओके एक मिनट दीजिएगा, बस 1 मिनट और लेंगे आपसे। यहाँ से है ओके। तो आपका जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है वो आपको कहाँ से मिलेगा? उसके लिए मैं थोड़ा सा मेहनत कर रहा था। एक वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, इस चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें सारे टेस्टिमोनियल डाल देंगे। तो एक ही प्लेलिस्ट में लगभग 12-13 प्रोडक्ट के बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स जो आप रिकॉर्ड कराते हो वो सारे पड़े हुए। तो यहाँ पर अभी आप तुरंत जाके मैसेज बॉक्स में देखेंगे और उसको सेव कर दो या फिर लाइक करके रखो, ताकि कभी आपको आने का जरूरत पड़े तो आप यहाँ पे दोबारा आ सको। और आपको किसी को मान के आयरन फोलिक एसिड देना, वो कहते रिजल्ट है कि नहीं, तो उस कंडीशन में आप दिखा सकते क्या ये रहा। कोई पूछता है विजन हेल्थ का रिजल्ट है कि नहीं, हाँ यार रिजल्ट है ये। दूसरी माई मोदी का शॉप के साथ आप इस लिंक को भी शेयर कर सकते। माई मोदी का शॉप हो सकता है अभी आपको चलाने में थोड़ा सा चैलेंज आ रहा होगा, मैं मानता हूँ, पर उस पर अभी भी काम चल रहा है। वो बहुत यूजर फ्रेंडली होकर
आने वाला है, तो तब तक हमें माई मेडिकल शॉप यूज करना आना चाहिए। अच्छा, आई होप कि जितने भी लोग हैं सब लोगों का माई मेडिकल शॉप स्टार्ट हो गया हुआ, सब लोग यूज करना जानते हैं माई मेडिकल शॉप। कोई है हमारे बीच में जो माई मेडिकल शॉप स्टार्ट शुरू करना नहीं जानता? टाइप इन द कमेंट्स नो। जो नहीं जानता बस वही लिखेगा नो, बाकी सबको नहीं लिखना है। जिनको नहीं आता वो नो लिखेंगे, यस वाले नहीं लिखेंगे। यस तो ओके। अभी कुछ लोग हैं जो नो लिख रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जब ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें माई मेडिकल शॉप से स्टार्ट करें। तो आप कोशिश कीजिएगा स्टार्टिंग में आ जाओ, माई मेडिकल शॉप में आप सबका बनवा दूंगा ताकि आप अच्छे से काम कर पाए। तो मैं काम और करता हूँ आपको दोबारा ये लिंक, जिन लोग को नहीं मिला अभी, काफी सारे लोग रह गए होंगे, तो वो सब लोग इस लिंक पे जरा क्लिक करके सेव, लाइक जो भी करना है आप कर लीजिए। आपके पास ये लिंक रहना चाहिए, आपको काम आएगा। अब क्या करना है, कुछ क्वेरीज ले लेते हैं। हाँ जी अंजू पांडे जी मैम, आपसे शुरू करते हैं। क्वेरी सेशन आप क्वेश्चंस ले लिए जाएंगे। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। जी मैम, गुड मॉर्निंग, बताएं। सर एक्चुअली तो हैंड रेस करने में लेट हो गया, टेस्टिमोनियल था क्योंकि टेस्टिमोनियल था। आप एक काम करिएगा ना, रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा मेरे को। अब तो मैं यहाँ पे लाइव तो कर नहीं रहा, आप लोगों के साथ बोलना चाहते हैं शेयर कर सकते हैं, पर ये रिकॉर्ड नहीं होगा। जी कोई बात नहीं, मैं अलग से आपके पास भेज दूंगी अभी लोगों को उनकी नॉलेज के लिए। क्योंकि जब आप जयपुर में थे उसी टाइम में मुझे बहुत नींद आती थी। मैंने आपसे शेयर भी किया था, हर घंटे में 10-15 मिनट के लिए मुझे सोना पड़ता था। ऐसी नींद आती थी, मतलब काम नहीं कर पाती थी। तो आपके सजेशन से मैंने आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी, ये 2 ही प्रोडक्ट लिए थे, कंटिन्यू रखा और उसी से धीरे धीरे इम्प्रूव। मैंने बाहर की कोई मेडिसिन नहीं ली। अभी लगभग 12 पे पहुंच गई हूँ। बहुत बढ़िया। पहले कितना था? सर जब बहुत नींद आती थी उस टाइम चेक तो नहीं कराया था, लेकिन भयंकर नींद आती थी। तो आपने यही बोला था कि आप टेस्ट कराइए या तो लेना स्टार्ट कर दीजिए आयरन, फॉलिक एसिड। तो मैंने टेस्ट नहीं करवाया था, डायरेक्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। और जो आपकी जो शिकायत थी कि नींद वगैरह बहुत आती थी, वो सब ठीक हुआ कि अभी है? वो ठीक हो गया सर। वो सब ठीक हो गया। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो मैम आपको। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। तो फ्रेंड्स, प्रोडक्ट हैव द मैजिकल रिजल्ट्स। ओके, जब आप उनको डिसिप्लिन से लेते हैं तो काम करता है। एक छोटी सी प्रॉब्लम है, पता है क्या? जो हमारा प्रोडक्ट है ना, रखे हुए काम नहीं करता। कई बार आप लोगों को रिकमेंड कर देते हैं और फॉलो अप लेना भूल जाते हो। आप फॉलो अप लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप फॉलो अप नहीं लेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट खाया गया कि नहीं खाया। वो आपसे कह देगा हाँ मैं खा रहा हूँ। तो कोशिश करो, जाओ मिलो और फिर बोलो कि हाँ ले रहे हैं कि सही से नहीं ले रहे हैं। ठीक है जी? हाँ जी संजय जी। सर मैंने लिंक भेजा है, रिकॉर्डिंग वहाँ मिल जाएगा। ये लिंक इस पे मिल जाएगा, दोबारा भेज दे रहा हूँ। इस पे क्लिक कर लो, वो चैनल खुल जाएगा जिस पे रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। जो भी आपको करना है लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जो करना है करिए, मिल जाएगा। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं सर? बहुत अच्छा हूँ सर। बस आप लोग की याद क्वेरी आई थी। आपकी बहुत याद आती है सर हमें। हाँ सर, मैं भी मिस करता हूँ। एक क्वेरी आई थी सर। अभी एक व्यक्ति से बातचीत हो रही थी, उनको वो बोल रहे हैं कि मेरी प्लेटलेट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, मतलब 10 लाख से ऊपर है। और वो बोल रहे हैं कि होनी चाहिए 4 लाख 5 लाख तक, 4 लाख तक ही। तो प्लेटलेट घटाने का क्या तरीका है? सर इसका तो ऐसा सच अपने पास कोई है नहीं, और मेरे को भी अभी इसके बारे में देखना पड़ेगा कि बढ़ती किस कारण से। तो बिना नॉलेज के इस केस में कुछ कहना मेरे लिए इम्पॉसिबल सा है। अच्छा, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयर केस है जो आप बता रहे हैं। अचानक से प्लेटलेट्स बढ़ रही हैं, तो इसको डॉक्टर को ही दिखाने को, फिलहाल डॉक्टर को दिखाओ, वो क्या कहते हैं समझे किस तरह से काम चल रहा है। ठीक है सर, इसमें कुछ कहना मुश्किल है मेरे लिए। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ जी प्रभा जी। गुड मॉर्निंग। जी सर मैम, गुड मॉर्निंग। सर ये जो आयरन फॉलिक एसिड है वो सर कब तक लेना है? सर मेरे को ब्लड की कमी हो गई है थोड़ी सी, तो सर मैं अभी स्टार्ट करी हूँ और मेरे को सिर्फ 5-6 डेज हो रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड है वो रिकमेंड की, पहले मैं वो बीटरूट
जूस पी रही थी तो उन्होंने बोला कि तो ये सब मत पी, आयरन फॉलिक एसिड ले, मोदी केयर का बहुत अच्छा रिजल्ट है करके। तो सर मैंने ये अभी 5 to 6 डेज हो रहे हैं इसको ले रही हूँ। सर इसको कब तक लेना है मुझे? मैम कम से कम 3 से 4 महीना लीजिए, 3-4 महीना। और आज कुछ चीजें और बताइए। हाँ कंटिन्यू ले सकते हैं। विटामिन सी साथ में ले लेना, थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन और तेज हो जाएगा उस चीज का। और आप चाहते हैं तो प्रोटीन ऐड कर सकते हैं, जैसा हमने आज डिस्कस किया। आप पूरा सेशन में थे ना कि अभी आए हो? नहीं सर मैंने पूरा सीजन अटेंड किया है। अटेंड किया ना पूरा, तो फिर आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या लेना है ना। तो ले लीजिए, 3 महीना बहुत है और आपको रिजल्ट तो 1 महीने में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। बहुत सारे लोग वेटिंग रूम में रह जाते हैं। हाँ जी खुशी खान जी आप बोले। खुशी खान जी अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? रेशमा सिंह जी आपकी क्वेरी बताएं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे सर सर्वाइकल है, मेरे एक राइट साइड के हैंड में बहुत दर्द रहता है, गर्दन में रहता है सर, उसकी नस में रहता है। इसके लिए क्या लेना है मैं सर? मैम देखो, एक तो इसमें क्रिल ऑयल ले लो, ग्लूकोसामिन ले लो। क्रिल ऑयल, ग्लूकोसामिन, ये 2 मेन चीजें, ठीक है। इन दोनों से आपको आराम मिलेगा। क्या दर्द भी रहता है इधर? हाँ दर्द रहता है सर, ऐसे काम करते रहते हैं तो पता नहीं चलता, रात में सोने में बहुत दर्द रहता है, कंधों वगैरह में, हाथ में। ठीक है, तो यहाँ पे विटामिन डी और कैल्शियम भी ऐड करेंगे। बस इतना कर लो बहुत। सर मैम ने बताया था कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बताया था, अमृत शक्ति और फ्लैक्स ऑयल बताया था, वुमेन मल्टीविटामिन बताया था उन्होंने। मैम अभी जो बताया वो ले लो आप, है ना? ठीक है सर। परेशान होने की आपने क्या जरूरत बताया था? अब तो आप हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हो, फिर क्या फायदा बताने का? नहीं सर, मैं आपको बता रही थी। ग्लूकोसामिन ले लो, 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, ठीक है। लेने का तरीका ये है। फिर एक कैल्शियम सुबह, कैल्शियम शाम को। विटामिन डी आप दिन में ले लीजिए एक बार, एक मल्टीविटामिन ले लो, इतना तो कर लो। और एक क्रिल ऑयल ऐड करना जरूरी है इसमें, तो इसको आपको आराम जल्दी आएगा क्रिल ऑयल ऐड करने से ना। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा एक क्वेश्चन ये था, मेरी एक मासी है, उनको 3-4 साल पहले स्वाइन फ्लू हुआ था, तो वो आईसीयू में भी थी, तो अब तो काफी ठीक हो गई। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम है, वो जब से उनको वो हुआ है तो पैरों में ना क्रैक्स पड़ जाते हैं उनके, और वो पक जाते हैं, बहुत दर्द करते हैं उनका। उन्होंने काफी इलाज करा लिया लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी भी उनके पैरों में एक बार तो ये जो हमारे ऊपर से थाई से ऊपर फूले होते हैं ना सर, वहां से लेके नीचे पैर तक उनको इतना दर्द था कि वो पैर भी नीचे रख नहीं पा रही थी। मैम आप ये चेक करो, क्या इनकी बॉडी में, जैसे आप बता रहे हो, जो नसें हैं पैरों की वो ज्यादा नीली है क्या? नहीं सर, नीली तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ब्लॉकेज वगैरह तो नहीं है ना? नहीं सर, स्वेलिंग हो जाता है। पैर के तलवे के फटे हुए होने की बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर ये उंगलियां हैं, अंगूठा है सर, और हील तो चलो ये तो अलग चीज है, लेकिन जो पैर है ना, आगे पंजा होता है जो पैर फुट आगे से, वो भी उनका क्रैक्स पड़ जाते हैं और पक जाते हैं। उन्होंने बैंडेड लगाया हुआ था, बहुत दर्द हो रहा है। मैम एक तो ये डॉक्टर की कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो उनको कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकते? सप्लीमेंट के रूप में अभी फिलहाल इनको कुछ आप ज्यादा दे नहीं सकते। इनको आप एक काम कर लो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फंगल जैसा लग रहा है सुनने में, आप क्योंकि फोटो भी नहीं देख पा रहे हैं, तो अंदाजा इतना ही कर सकते हैं। इस कंडीशन में आप इनको एक नारियल का तेल और टी ऑयल मिला के लगवा सकते हैं। बाकी तो अभी कुछ कहना मुश्किल है। जो कंडीशन जो आप बता रहे हैं उसको, क्योंकि स्किन रिलेटेड जो समस्याएं होती है ना, बिना देखे आप उनको कुछ कह नहीं सकते क्या है, ठीक है। ठीक है, तो सर उसका आपको कुछ मैं फोटो वगैरह भेज सकती हूँ जिससे आप देख सको कि फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम? मैं देख लूंगा, क्योंकि समय मेरे पास कम रहता है तो बहुत मुश्किल होता है। क्वेरी तो रोज की है मेरे पास, तो बहुत सारे तो आंसर कर नहीं पाते। आप फिलहाल जो बताएंगे उतना करके पहले देखो, फिर बताना कुछ ऐड करना हो तो कर ले। टी ट्री ऑयल लगवा और नारियल के तेल में मिला के, नारियल का तेल जरूर लगवाएं, ठीक है। फंगल होगा तभी वो अच्छा काम कर लेता है, थोड़ा बहुत देख लीजिए। बाकी मल्टीविटामिन दे सकते हैं, उसमें बेसिक जो सप्लीमेंट है उसमें कोई बुराई नहीं, मल्टीविटामिन आप दे सकते हो, अच्छा चीज है, देना चाहिए।
कैल्शियम नहीं दे सकते ना उनको? दे सकते हैं सारे जो हमारे मल्टी जो बेसिक सप्लीमेंट है उनमें कोई बुराई नहीं होती। जैसे कि हेल्थी रहने के लिए आपको मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, प्रोटीन है और नोनी है, खाना चाहिए। तो ये तो आप ऐड कर ही सकते हो कहीं नहीं, उसका तो सोचना नहीं होता। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। एक डाउनलाइन है सर मेरी, वो उनको ये मिट्टी खाने की आदत है और बहुत दुबली पतली है। उनकी 30+ एज है, 45 kg वेट है उनका। तो उनको क्या? अच्छा, मिट्टी खाने की समस्या है मैम, मल्टीविटामिन दे दो इनको और नोनी दे दो फिलहाल, उसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है, मल्टीविटामिन और नोनी दो। अगर मिनरल्स की कमी की वजह से मल्टी खा रही हैं तो शायद उनको आराम आ जाएगा। और पेट के लिए एलोवेरा प्लस दे दीजिए, बस ये 3 चीज दे दो, फिर बता। तो नोनी हो गया, मल्टीविटामिन हो गया, एलोवेरा प्लस हो गया। यूनो जी। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर 7 जुलाई को मेरे पुतोह को बच्ची हुई और फिर 13 जुलाई को एक बच्चा हुआ है पुतोह को। दोनों में से एक को बहुत ज्यादा होमोग्लोबिन कम था। डॉक्टर बताया कि इसका तो बहुत कम है, इसलिए इनको कुछ ताकत की चीजें दीजिए। तो मैंने यही आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी दोनों दिए, तो खुदा का शुक्र हुआ, बहुत अच्छा कवर किया। डॉक्टर बोला कि यार क्या खिला दिए, उनका तो ब्लड बहुत अच्छा चल रहा है। जी 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 सर, ये जो आप कह रहे हो ना, जब रिकॉर्ड करके भेजिएगा और ऐसी चीजें हम रिकॉर्ड, जैसे किस एज में दिया आपने, उम्र कितनी थी उनकी? पहला बच्चा है 7 जून को जिस तो हुआ है, और चौथा बच्चा है इनका जो 13 जून को हुआ बच्चा। ठीक है सर, देखो कोई दिक्कत नहीं, आपने दिया है, रिजल्ट दिया है, अच्छी बात है। तो रिजल्ट हमारे अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर फीडबैक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। सर अभी मतलब 2-3 महीने पहले की बात है। ये मेरा एक तरफ से हाथ है, मतलब मैं अपने हाथ में मोबाइल भी नहीं पकड़ पा रही थी और मेरा गर्दन एकदम सीधा रहता था, इधर उधर घूमता नहीं था। और पेन इतना ज्यादा होता था ना कि जैसे हमें शॉप पे जाना है तो हम पर्स लेके जाते थे सर, इतना कि मतलब मैं मोबाइल का वेट नहीं कर पा रही थी, वो पर्स कैसे लेती। लेकिन मैं अपने अपलाइन से बात की और उन्होंने बताया कि एक ये पेन ऑयल और ये ग्लूकोजामाइंड, हाँ सर, ये दोनों लेने के लिए बोले और कैल्शियम लेने के लिए बोले। सर इससे हमें 15 दिन में समझ लीजिए 99% हमें आराम मिला है और मुझे मतलब बहुत अच्छा। और बाकी जो कोई मुझसे पूछता है, मैं उन लोगों को यही बताती हूँ कि ये पेन ऑयल अमृत बार की जैसे संजीवनी बूटी की काम करती है। तो ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी है सर कि मतलब हमें कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, हमें अपने मोदी केयर से ही हमारा ये दर्द, तो जिस हिसाब से मुझे दर्द हो रहा था सर, मैं तो जैसे गले में पट्टा लग जाता है ना, उस तरह से मुझे मतलब फील हो रहा था कि अगर हम हॉस्पिटल में गई, चेकअप कराई तो मुझे पट्टा 100% लग जाएगा। लेकिन जब ये दोनों मैं ली ना तो मुझे मतलब 99% आराम है। ओके, बहुत अच्छे से मैम आपने बताया। मैम कोशिश किया करो, जब टेस्टिमोनियल का टाइम चल रहा है ना तब रिकॉर्ड करा लो। अब तो ये रिकॉर्डिंग हमारी चल रही थी, लोगों ने जो सुना है उनको बेनिफिट जरूर होगा इसका, और आप चाहो तो वीडियो बना के जरूर भेजिएगा अपना ना, इस तरह से। यस सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। कल तक आ जाना चाहिए वीडियो, काम की चीजें। आपके ऐसे एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और उनसे फिर सबको मोटिवेशन आ रहा हो। ठीक है जी, अब यहाँ देख लेते हैं, प्रेम पत्नी को बुला लेते हैं। प्रेमलता जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे सर? मैम मैं एकदम अच्छा, आप बताओ आप कैसे हो? बढ़िया, जयपुर मिस कर रहा है आपको। मैम बस वही है। एक लेडीज है अपना 25 से 30 साल के बीच में,
उसके वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसको क्या क्या सजेस्ट करना चाहिए? मैम देखो, वाइट डिस्चार्ज एक इम्यूनिटी की परेशानी है थोड़ा सा, कि हाँ जब जी। आपकी इम्यूनिटी वीक होती है तो वाइट डिस्चार्ज अक्सर आपको घेर लेता है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप विटामिन सी है, कैल्शियम है, स्पिरुलिना है, ये सब ऐड कर सकते हो, मल्टीविटामिन वगैरह दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें एज सच बहुत ये नहीं कह सकते कि तुरंत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, पर हाँ, इम्यूनिटी आपकी विटामिन सी से बहुत अच्छी हो जाती है। स्पिरुलिना भी इसमें फायदा करता है, और आप जो है कैल्शियम और एलोवेरा वगैरह भी लोग यूज कर रहे हैं। अभी इसके बारे में देखना होगा रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में ज्यादा डिस्कशन किया नहीं। जो आप पे एक्सपीरियंस है मैं वही आपको फिलहाल बता रहा हूँ। जो यहाँ वहाँ हम गए, काम किया और फिर निकल के आया कि यहाँ इससे रिजल्ट आ रहा है। और कई बार स्टडीज में ऐसा मिलता है कि हाँ, विटामिन सी फायदा करती है, मल्टीविटामिन भी फायदा करता है, स्पिरुलिना वगैरह भी फायदा करता है। तो एक बार देकर देखिए, कैल्शियम का रोल भी उसमें मिलता है पढ़ने पर। तो जी कितना सर। रोल है, किस तरह से काम करेगा, उसके लिए अभी समय लगेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ग्लो डिटॉक्स टर्मरिक। सर जैसे लक्ष्मण जी बता रहे हो, हमें ये सब चीज कहने से पहले देखना पड़ता है। जो मैंने कहा कहीं ना ढूंढा हुआ एक बार, तो जब डिटॉक्स बताएंगे, टर्मरिक बताएंगे, तो पहले ढूंढेंगे। कोई साइंस ऐसा कह रही है तो बोल देंगे, नहीं तो फिर आप बोलो, अच्छी बात है। बहुत बढ़िया। नहीं आया होगा सर, मैं ऐसा मना नहीं कर रहा, रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आते हैं। शशि मैम क्वेरी हो गई कि आपकी रह गई है? हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताएं। सर एक चीज, एक तो क्वेश्चन मेरा ना, अपने कोई पूछ रहे थे उन्हीं से निकल कर आया कि प्लेटलेट्स बढ़ गई, लेकिन जैसे डेंगू में प्लेटलेट्स अगर डाउन हो जाती है तो उसको हम कौन सा मतलब अपना सप्लीमेंट सजेस्ट करें? देखो, हमेशा ये एक चीज तो माइंड में ये रखिएगा, अगर डेंगू की किसी की कंडीशन है तो डॉक्टर की कंडीशन नहीं, आपको डॉक्टर रिकवर की करना चाह मेडिसिन रहा है। उनको ऑलरेडी चल रही है, अगर हम उनको एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ बताएं तो क्या बता सकते हैं? हाँ, वही ग्लोए वगैरह ऐड करा सकते हैं, ग्लोए का फायदा, ग्लोए एक अच्छा सिर्फ चीज ग्लोए, है। सिर्फ ग्लोए मैम, सिर्फ ग्लोए है। ग्लो के साथ आप प्रोटीन वगैरह ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन मल्टीविटामिन साथ में ऐड कर सकते हैं। ग्लोए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ग्लोए, मल्टीविटामिन और प्रोटीन। हाँ, तीन चीज। ओके, दूसरा सर मुझे ये पूछना था कि जैसे ये अपना आयरन फॉलिक एसिड है, वो वैसे तो जिसको पीरियड्स प्रॉब्लम होती है उनको हमने दिया ही है और रिजल्ट अच्छे आए हैं, लेकिन एक पीसीओडी की जो गर्ल्स है, आई थिंक मेरे हिसाब से वो 20 के आसपास की एज की है, लेकिन उनको जब हम सजेस्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं मेरे डॉक्टर ने मना किया है कुछ भी नहीं लेने के लिए, हाँ, चलेगी। तो सर उस कंडीशन में क्या हम पीसीओडी वाले को भी हम आयरन फॉलिक एसिड दे सकते हैं? मैम पीसीओडी में तो आयरन फॉलिक एसिड आप इसलिए दे रहे हो ताकि जिसके ब्लड की कमी है, शरीर के अंदर ब्लड पूरा नहीं, उसको दे रहे हैं। अब पीसीओडी में एक समस्या ये है कि तो पीरियड रेगुलर आ नहीं रहे और बहुत कम आ रहा है। तो अगर वहाँ पे आप कंफर्म ही नहीं हो कि खून कम है, पहली बार खून अक्सर वहाँ कम मिलेगा जहाँ पर रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। तो वहाँ रेगुलर पीरियड है नहीं, तो खून कम होने का अगर आपके पास रिपोर्ट है तो दे सकते हैं, अगर रिपोर्ट नहीं है तो नहीं दे सकते। अच्छा, रिपोर्ट हो और अगर उसमें ब्लड की कमी आए तो हम दे सकते हाँ, हैं? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखने में वो बच्चे रियली में अगर मान लो वीक लग रहे हैं तो ये आइडियल भी तो हो सकता है ना कि जैसे मैम खाली वीक होने को ये नहीं कह सकते कि खून कम है, थोड़ा नाखून दबा के देखो तो आइडिया होगा। चेहरे में ज्यादा पीला बंद तो नहीं है, तो थोड़ा आइडिया होगा। सर जैसे मतलब है ना कि वीक भी है वो और उसका खाना पीना भी मतलब ना के बराबर है, मतलब ना तो वो बराबर खाना खा रही है। एलोवेरा प्लस वगैरह दे दो। एलोवेरा प्लस दे सकते हैं? हाँ, एलोवेरा प्लस दे सकते हो, उसमें वो फायदा करेगा पेट वेट के लिए। कि खाना वाना नहीं पसंद है तो एलोवेरा प्लस ले लो। हाँ, एलोवेरा प्लस और साथ में कुछ? बाकी तो नॉर्मल चीजें में मल्टीविटामिन है, प्रोटीन है, ये सारी चीजें तो चलेगी। एज कितनी बताइए आपने इनकी? ये 19-20 के आसपास की बच्ची है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, एलोवेरा प्लस दे दो, मल्टीविटामिन दे दो, प्रोटीन दे दो, प्रोटीन प्लस दे दो, ये सारी चीजें दे सकते हो आप। थैंक यू सर। और चेक कराओ हीमोग्लोबिन कम कर। कई बार रेगुलर पीरियड्स वैसे भी नहीं आ रहे तो हीमोग्लोबिन पूरा नहीं। जिस एज में बच्ची आप मुझे बता रहे हो, केवल हार्मोनल चेंजेस हो सकते हैं इनके अंदर, तो उस कंडीशन में हार्मोनल चेंजेस के लिए भी आप जो है देखना पड़ेगा क्या दे सकते हैं थोड़ा सा। नीतू शर्मा जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे पथरी अपनी किडनी में रहती है ना, तो अपन उसके लिए क्या सजेस्ट कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हम, वो कैल्शियम की बनी हुई पतली जाती नहीं है।
ठीक है, और अल्कलाइजर्स वगैरह यूज होता है। कुछ दिन में अल्कलाइन वाटर हमारा आने वाला है, वो भले ही पीने से थोड़ा कम बनता है। अल्कलाइन वाटर अभी जो वाटर प्यूरिफायर आने वाला है वो अच्छी चीज रहेगी। तो अभी फिलहाल कोई प्रोडक्ट तो है नहीं अपने पास उसके लिए, ठीक है जी, थैंक यू। सो फ्रेंड्स आपके सेशन में इतना ही रखते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन मैं ले नहीं पाऊंगा, बहुत मुश्किल है इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाना। ये रहा यूट्यूब जहाँ पे आपको मिल जाएगा, 2-3 लिंक्स मैं आपको देके जा रहा हूँ। अब जरा फोकस करेंगे कहाँ पर, फोकस करिए जरा वहाँ पर जहाँ पर कमेंट वगैरह लिखा हुआ है, और वो ग्रुप जहाँ पे आपको वो मिलता है, क्या मिलता है, लिंक मिलता है, वो कम्युनिटी का लिंक दे देंगे। 3 लिंक मैं आपको देके जाऊंगा जिसपे आप क्लिक करके फायदा ले सकते हैं। ये हो गया वेल की ट्रेनिंग का ग्रुप, ये नीचे आ गया, ऊपर यूट्यूब का लिंक है, एक इंस्टा का लिंक और दे जाता हूँ, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेस्टिमोनियल मिल जाते हैं 1 मिनट वाले। और आने वाले टाइम पे अभी मुझे समय नहीं मिल पा रहा, मैं बैठ के चाह रहा हूँ कि माई मोदी के शॉप के हिसाब से आपके लिए बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स रेडी हो जाए हर प्रोडक्ट, ताकि आपके पास टेस्टिमोनियल्स की कमी ना हो। कोई बोले ये प्रोडक्ट के रिजल्ट कैसा आता है, तो तुरंत ये 50 लोग के टेस्टिमोनियल मेरे पास, हर प्रोडक्ट के पास, हर प्रोडक्ट के लिए 50 टेस्टिमोनियल अगर आपके पास है, तो कोई आपसे नहीं कह रहा है कि इसका रिजल्ट नहीं है। और ऐसे टेस्टिमोनियल यहाँ पे 50 लोग सुन रहे हो, आप बता रहे हो, तो उसका फर्क ज्यादा आता है। ये कोई अकेले बना रहा है उसकी बात अलग है, यहाँ पे 100 लोग सुन रहे हैं, 200 लोग सुन रहे हैं, उधर टेस्टिमोनियल बन रहा है, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट आता है। तो तीनों चीज आपके पास है, इनको तीनों को यूज करिए, ठीक है जी। सो आई होप कि आप आने वाले समय में बहुत अच्छे से करेंगे, और वेल की नॉलेज को बढ़ाने के लिए एक दिन नहीं चाहिए, रेगुलर ट्रेनिंग जो है आपको मास्टर बनाती है। हम एक दिन में कभी मास्टर नहीं बन सकते। मैं आज आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस से पढ़ा पा रहा हूँ, तो कारण है लगातार पिछले 2014 के बाद से 2023 आज हो गया, लगभग 9-10 साल हो गए एक ही फील्ड में। तो वो सारा इतने ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आपको दिखता है। जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना इंट्रोडक्शन सबसे आखिरी में रखने की कोशिश करता हूँ, मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरी नॉलेज है, जो आप लेके जाओ तो बढ़िया है। अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि मास्टर इन फार्मेसी मैंने किया हुआ है, और उसके बाद लगभग 6.5 साल फार्मा में काम करने के बाद कॉलेजेस में बी फार्म को भी पढ़ाया, और बी फार्म पढ़ाया, और इसके बाद फिर फाइनली कॉलेज में पढ़ाने के बाद मैं मोदी क्लब में आ गया हूँ, और अब आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज को भी शेयर कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ साथ। जो आप देखते हो ना कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होने पे क्या होगा, वो सब एक्सपीरियंस से आता है। तो वो सारा एक्सपीरियंस जब आपको मिलता है तो आपको भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होता है, ठीक है। नंबर कोई भी ग्रुप में टाइप कर दीजिए, और ये नंबर क्वेरी के लिए नहीं है, ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। कई बार ऐसा हुआ, ये नंबर गलत लिख गया, 920 574, ठीक है। कई बार ऐसा हुआ रात को 11 बजे या 12 बजे फोन आ रहा है, सब बहुत अर्जेंसी है, आप बताओ रात को 11 बजे और 12 बजे अगर आपको कॉल आ रहा है, बहुत अर्जेंसी बताई जा रही है, तो वहाँ डॉक्टर की जरूरत है। हमारे पास कोई ऐसा सप्लीमेंट है जो अर्जेंसी में काम करता हो? कुछ नहीं। कभी भी किसी को कोई अर्जेंसी आ रही है तो सीधा डॉक्टर के पास रिकमेंड करेंगे, आप सीधे मना करेंगे नहीं इसका हमारे पास कुछ नहीं है। अर्जेंसी मतलब अक्यूट कंडीशन। हमेशा याद रखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको किस पेशेंट, जो भी पेशेंट है, किसकी आप मदद कर सकते हो सप्लीमेंट की तरफ, और किसकी आप नहीं कर सकते। सप्लीमेंट वो चीज होती है जो शरीर के लिए पोषक तत्व है, ये मेडिसिन नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा शरीर इन सप्लीमेंट को लेकर उसके शरीर के अंदर की कमियां पूरी करती है, और वो अपने आप हील होता है। फिर हमारा सप्लीमेंट उसमें कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, मेडिसिन उसको ऊपर से सही कर रही है, सप्लीमेंट अंदर से शरीर ले लेता है और अपने आप रिकवर करने की कोशिश करता है, इसलिए धीरे धीरे काम कर रहे हो। तो जब सप्लीमेंट धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे बॉडी रिकवर करती है, तो वहां पर आप कैसे इमरजेंसी सिचुएशन में किसी को कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज के उससे नहीं देना, इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाइए, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और लगातार आते रहिए, अपनी टीम को लाते रहिए। सबसे पहले उन्हीं को क्या होना चाहिए, तीनों लिंक दिए हैं, तीनों लिंक पे आंसर करने वाले हैं, बाकी लोग हैंड नीचे। जो भी वीडियो नया मिले उसे फॉरवर्ड करना स्टार्ट करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। आगे चलो शुरू करते हैं। इन वीडियो को कुछ दिन में हटा के इनको एडिट करके डाला जाएगा, बीच बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, तो समय मिलेगा तो एडिट करने का 1 आध महीने में कर लेंगे। फिलहाल रिकॉर्डिंग का सेशन चालू है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग सेशन में आए। अभी भी 1.5 घंटे के आसपास होने को आया, अच्छे खासे लोग लगभग देख रहा हूँ 170-180 लोग हैं यहाँ पर।
तो इट डिपेंड्स कि आप लोग कितना लर्निंग को सीरियसली लेते हो, उतना रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू योर करियर। अच्छे से करियर बिल्ड करिए। मोदी केयर इज अ करियर, और आपका नहीं, फैमिली का बिजनेस है, हमेशा से कहते हैं। लेकिन ये फैमिली का बिजनेस तभी बनता है जब हमारी नॉलेज पूरी होती है, क्योंकि घर के राशन से आप जरूर अपना नाम कमा सकते हो, मोदी केयर में GIDT जा सकते हो, लेकिन जितनी तेजी से वेल के साथ या ब्यूटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, वैसी कोई प्रोडक्ट रेंज नहीं है। ठीक है, आप 10 लोगों की लॉयल्टी करवा रहे हो। अब पता है सबसे ज्यादा आप प्रोडक्ट कहाँ बेच सकते हो, उसके बारे में एक छोटा सा क्लू है। जो लोग भी आप यहाँ लॉयल्टी कर चुके हैं, उन सब लोगों को आप अप्रोच कर सकते हो धीरे धीरे करके। ठीक है, उन सब लोग को अप्रोच करोगे तो क्या होगा, वो लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट का आज रिजल्ट जानते हैं। मोदी केयर के अंदर शानदार